नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि शेयर बाजार की दुनिया अपनी ही एक अलग भाषा में बात करती है, एक सीक्रेट कोड की तरह? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम मिलकर इसी कोड को डिकोड करने वाले हैं और शेयर बाजार के सबसे जरूरी शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि ये भारी भरकम शब्द अक्सर हमें डरा देते हैं और हम निवेश करने से कतराने लगते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इन मुश्किल लगने वाले शब्दों को इतने सिंपल तरीके से जानेंगे कि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अपने इस सफर की शुरुआत हम बाजार की सबसे सबसे बुनियादी चीज से करेंगे। आखिर ये स्टॉक या जिसे शेयर भी कहते हैं, होता क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी एक विशाल इमारत की तरह है। तो उस कंपनी का एक शेयर उस इमारत में लगी एक छोटी सी ईंट के बराबर है। मतलब जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा होता है, एक छोटा सा मालिक बन जाता है। अब आते हैं आईपीओ पर। आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, है ना? आईपीओ को आप किसी कंपनी की ग्रैंड डेब्यू पार्टी समझिए। ये वो पहला मौका होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनती है और आम लोगों को कहती है, आइए हमारी कंपनी में निवेश कीजिए और हमारे ग्रोथ का हिस्सा बनिए। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि शेयर क्या होता है। पर सवाल ये है कि इन्हें खरीदा और बेचा कहाँ जाता है। चलिए अब उस जगह के बारे में जानते हैं। यहाँ एंट्री होती है ब्रोकर की। ब्रोकर समझिए कि शेयर बाजार का दरवाजा है, एक जरूरी बिचौलिया जिसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ही हम और आप जैसे निवेशक शेयर्स खरीद या बेच पाते हैं। और जानते हैं शुरुआत करना कितना आसान है। बस एक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलिए, उसमें कुछ पैसे डालिए और बस ट्रेडिंग शुरू। सच में ये प्रोसेस उतना मुश्किल या डरावना बिल्कुल नहीं है जितना पहली बार में लगता है। अब बात करते हैं बिड और आस्क की। इसे आप सब्जी मंडी वाले मोल भाव की तरह देखिए। बिड वो सबसे ज्यादा कीमत है जो कोई खरीदार एक शेयर के लिए देने को तैयार है, और आस्क वो सबसे कम कीमत है जिस पर कोई बेचने वाला अपना शेयर बेचने को राजी है। बस इसी मोल भाव पर ट्रेड होता है। अच्छा, अब जरा मार्केट का मूड समझते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि बाजार का मिजाज कैसा चल रहा है। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है या माहौल थोड़ा ठंडा है। यहाँ आते हैं दो जानवर, बुल और बेर। इसे याद रखना बहुत आसान है। सोचिए, एक बुल मतलब सांड अपने सींग ऊपर की तरफ उठाकर हमला करता है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। और बेर यानी भालू अपने पंजे नीचे की तरफ मारकर हमला करता है। तो जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तो वो बेर मार्केट कहलाता है। सिंपल। अब है इंडेक्स। इंडेक्स को आप पूरे स्टॉक मार्केट का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ये हमें एक ही नज़र में बता देता है कि मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं और ओवरऑल मार्केट की सेहत कैसी है। अगला शब्द है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव। इसे किसी स्टॉक की दिल की धड़कन की तरह सोचिए। कुछ स्टॉक्स की धड़कन एकदम शांत और स्थिर होती है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। वहीं कुछ की धड़कन बहुत तेज और अनप्रिडिक्टेबल होती है। चलिए अब पूरे बाजार को छोड़कर एक अकेली कंपनी पर फोकस करते हैं। किसी एक कंपनी की कीमत कैसे आंकी जाती है, उसके स्टॉक की वैल्यू कैसे तय होती है? इसके लिए सबसे पहले आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप। इसे आप किसी कंपनी का टोटल प्राइस टैग या एमआरपी मान सकते हैं। मतलब अगर किसी को आज पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी हो तो उसे लगभग इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों को अलग अलग साइज में बांटा जाता है। जैसे रिलायंस और टीसीएस, ये बहुत बड़ी और स्टेबल कंपनियां हैं, इन्हें कहते हैं लार्ज कैप। फिर आती हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां। एक और बहुत जरूरी चीज है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर इसका काम बड़ा सिंपल है। ये हमें ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि कोई स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से महंगा है या सस्ता। और फिर आते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ये शेयर बाजार के ऑल स्टार्स हैं, सबसे बड़ी, सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद कंपनियां। ऐसी कंपनियां जिनका सालों का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। चलिए अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब हम उन खास ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल कोई भी निवेशक शेयर खरीदने या बेचने के लिए करता है। दो तरह के मेन ऑर्डर होते हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है मुझे ये शेयर अभी इसी वक्त
जो भी भाव चल रहा है उस पर दे दो। यहाँ स्पीड जरूरी है। और लिमिट ऑर्डर का मतलब है मैं ये शेयर खरीदूंगा, पर सिर्फ अपनी बताई हुई कीमत पर या उससे कम पर। यहाँ कीमत कंट्रोल में रहती है। और एक बहुत ही जरूरी टूल है स्टॉप लॉस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आपके नुकसान को रोकता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी। आप पहले से तय कर देते हैं कि अगर शेयर एक खास कीमत से नीचे गया तो वो अपने आप बिक जाए। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम बड़े नुकसान से कैसे बचें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। शेयर यानी कंपनी में हिस्सेदारी। बुल और बेयर मार्केट का ट्रेंड बताते हैं। मार्केट कैप से कंपनी का साइज पता चलता है। और लिमिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारे ट्रेड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो अब जब हम इन शब्दों को जान गए हैं, तो बाजार अब एक सीक्रेट कोड जैसा नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि इन शब्दों की मदद से बाजार हमें आगे कौन सी कहानी सुनाएगा।